बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंड विद स्टडी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, ड्रा द लीनियर इक्वेशन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। लीनियर इक्वेशन है तो हमने इसको ड्रॉ करना है। ड्रॉ हम इसे कोऑर्डिनेट में करते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन में। हमारे पास 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 है, यानी यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स आ गए हैं, x और y। सबसे पहले अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेट में हमारे पास सेंटर जो होता है उसमें ज़ीरो होता है। यानी कि अगर हम वैल्यूज़ फाइंड करना शुरू करें वेरिएबल्स की, तो सबसे पहले हम वेरिएबल को ज़ीरो पुट करते हैं कोऑर्डिनेट, क्योंकि हमारे पास सेंटर ज़ीरो होता है, इस वजह से हमने सबसे पहले ज़ीरो पुट करना है। तो इसी इक्वेशन में हमने वैल्यूज़ पुट करके अपना टेबल बनाना है। वैल्यूज़ पुट करते हैं। पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे लेते हैं। इक्वेशन 1 में जब हम 0 पुट करेंगे, यानी x को 0 पुट करेंगे, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 है हमारे पास। 0 x को 0 रख दिया, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को जिस भी वर्ड से मल्टीप्लाई करें 0 ही आएगा। माइनस वाई इज इक्वल टू 6। तो माइनस वाई इज इक्वल टू 6, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि y इज़ इक्वल टू -6। ठीक है। अब सबसे पहले जब हमने x को 0 पुट किया तो हमारे पास y की वैल्यू -6 आई। ठीक है, ये एक पॉइंट हमारे पास अभी आया है। अब हम पुट करते हैं। पहले हमने x को 0 पुट किया, अब हमने करना है पुट y इज़ इक्वल टू 0। हमने कोऑर्डिनेट में एक दफ़ा x को 0 रखा और दूसरी टाइम दूसरा वेरिएबल जो y था उसको 0 रखा। ठीक है, अब वही वाली वैल्यूज़ जो हैं पुट करते हैं उसी इक्वेशन में। इक्वेशन है हमारे पास 3x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 6। तो y को हमने 0 कर देना है। 3x माइनस 0 इज़ इक्वल टू 6। 3x इज़ इक्वल टू 6। अब 0 की वैल्यू नहीं है, 0 ख़त्म हो जाएगा। वेरिएबल यहीं पर रहा, 3 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। अब इनको कैंसिल कर लेते हैं। 3 1 टाइम्स 3, 3 2 टाइम्स 6, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास 2 आई है। तो पॉइंट 2 हमारे पास कौन सा आ गया है? ने x को 2 पुट किया तो y आया हमारे पास 0। चूँकि x फर्स्ट पे होता है और y सेकंड पे होता है, इस वजह से 2 को हमने फर्स्ट पे लिखा है। तो कोऑर्डिनेट प्लेन में देखें, x हमारे पास 0 है तो यहाँ पे हमने पॉइंट लगा लिया। x 0 था और y हमारे पास -6, यानी कि -6 हमारे पास यहाँ पे है। एक पॉइंट हमने यहाँ लगा लिया। ठीक है, तो x और y को तो हम x और y हमारे पास अब मौजूद है, इसको हम सिंपली रहने देंगे। दूसरा पॉइंट है हमारे पास 2, 0, यानी कि हमारे पास अगर x 2 हो तो y हमारे पास 0। y 0 पुट किया है, इस वजह से हमारे पास x जो है वो 2 आया है। तो अब ये वाला पॉइंट ड्रा करेंगे। इसका मतलब है कि हमने 2 को ड्रा करना है और यहाँ पे हमारे पास x एक पॉइंट है, 6 एक पॉइंट है। ठीक है, जबकि 0 जो है उसकी अभी हमारे पास कोई वैल्यू नहीं, x और y जो है 0 यहीं पे है। लेकिन दो पॉइंट जो बाकी हैं हमारे पास 2 और -6, हम इनको आपस में मिला। ये देखिए, अब ये हमारी मेजरमेंट आ गई है। इस तरह कोऑर्डिनेट प्लेन में हमने ये वाला जो पॉइंट था हमारे पास, ये हमारे पास था x जो है हमारे पास 2 था और y 0 था, जबकि ये पॉइंट हमारे पास x हमारे पास 0 है और y हमारे पास -6 आया। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स थे और इनको हमने ऑलरेडी कोऑर्डिनेट प्लेन में शो कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ड्रॉ द लीनियर इक्वेशन 3t + 2। यानी कि देखें, इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है और उन्हें हमें इक्वेशंस बोला है। अलग-अलग इक्वेशंस बनाएंगे और उन्हें ड्रॉ करेंगे। ठीक है,
तो वेरिएबल यहाँ पे हमारे पास एक है 3t + 2। अब सबसे पहले हम पुट करते हैं, पुट t = 0। 3t + 2 इसके अंदर हमने 0 पुट किया, +2, 0 को जिस भी वर्ड से मल्टीप्लाई करें 0 ही आता है, +2, 2 में 0 ऐड किया 2। तो देखिए जब हमने पुट टीम को 0 के इक्वल रखा तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू जो आई है वो 2 है। तो इस क्वेश्चन में हमने टी की वैल्यूज़ पुट करनी है अलग-अलग और अलग-अलग इनको शो करना है। यहाँ पे दो वेरिएबल्स नहीं, एक ही वेरिएबल है, इसलिए एक ही वेरिएबल में बार बार वैल्यूज़ पुट करके अलग-अलग हमने कोऑर्डिनेट बनाना है, ठीक है। इसका अब कोऑर्डिनेट बनाते हैं। तो अब इसको कोऑर्डिनेट प्लेन में शो करते हैं। टी अब ये हम लोगों पे डिपेंड करता है, हम इनका नाम अलग-अलग रख सकते हैं, एस रख सकते हैं, टी जो आप लोगों का दिल करे, ठीक है। ये टी डैश और ये एस डैश यानी एस माइनस। तो हमने अब टी का 2 शो करना है, तो हमारे पास टी जे और टी का ठीक है, टी इज इक्वल टू 2 शो हो गया। अब टी की दूसरी वैल्यूज़ पुट करते हैं, पुट टी इज इक्वल टू 1। जब टी को 1 पुट करना है तो 3t + 2, 3 × 1 + 2, 3 + 2 5, यानी कि अब हमने कोऑर्डिनेट प्लेन में क्या शो करना है 5। टी हम इसी में शो कर सकते हैं इसी तरह के कोऑर्डिनेट में। तो अब इस कोऑर्डिनेट प्लेन में टी इज इक्वल टू 5, टी आप इस साइड पे रख लें इस टाइम, इस पे कोई भी पाबंदी नहीं है, इजीली आप कहीं पे भी बना सकते हैं, एस डैश और एस। अब हमने टी 5 शो कर, टी 5 हमने शो कर लिया। अब टी की वैल्यू चेंज करते हैं, पुट टी इक्वल टू -1। अब जब 3 × -1 + 2, -3 + 2, -3 और +2 है, यानी कि वैल्यू जो साइन है हमारे पास वो बड़ी वैल्यू का लगाएंगे, लेकिन एक्चुअली में प्लस माइनस अपोजिट साइन है तो ये माइनस आएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। तो देखिए हमने टी को -1 शो करना है, इस वक्त टी हमारे पास ये और ये है। अब टी -1 हमारे पास यहाँ पे है, यानी कि हमने टी को -1 इधर शो करना है, ये टी -1, ठीक है। इसी तरह आप मज़ीद वैल्यूज़ को चेंज करते जाएं तो बार बार वैल्यूज़ चेंज होने की वजह से आप इसी कोऑर्डिनेट में बार अलग-अलग वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। बेशक एक ही कोऑर्डिनेट बनाकर आप उसमें सारी वैल्यूज़ के अलग-अलग लाइंस शो कर सकते हैं, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस थे, जो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। सो स्टूडेंट्स अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।